Assalamu alaikum. I am going to take start from the first video related to psychiatry. So in this we will talk about sleep, but before going into the detail of the concerned topic, first we should summarize the topic in the form of questions. First of all, we will discuss that what is sleep, why do we need it, then movements in sleep, and in order to keep this video short, we will just cover the mechanism of sleep, and then in the next video we will talk about the rest of the details. So what is sleep? Whenever we talk about sleep, we discuss it at 3 to 4 levels. Like in sleep, we have recurrent physiological state. आपकी जो स्लीप है वो रिकरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट है. लाइक ये बार बार रिपीट होती है, ये बार बार आती है या फिर ये रिपीट होती रहती है, और ये एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है. लाइक इट इज़ द नॉर्मल मैकेनिज़्म ऑफ योर बॉडी. फिर अल्टर्ड कॉन्शियसनेस. जब हम अल्टर्ड कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो इस केस में जो पर्सन होता है वो अनकॉन्शियस नहीं होता, जबकि उसकी जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ी चेंज्ड होती है. ठीक है. इसके अलावा जो रिड्यूस्ड परसेप्शन होता है स्लीप में एनवायरमेंटल स्टिमुलाई का. ठीक है. आप के जो है वो आप सो रहे होते तो आपको इर्द गिर्द का बहुत ही माइन्यूट सा आइडिया हो रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द जो होता है वो क्या हो रहा है. ठीक है. इसके अलावा जो मोस्ट वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी इनहिबिशन होती है. ठीक है. ये तो हो गया स्लीप. इसके अलावा हम बात करते हैं कि वाई डू वी नीड स्लीप. ऑल्दो कि ये हमारे एक बहुत ही कोई नॉर्मल सा फिनोमिनन है. ठीक है. लेकिन आपके जहन में तो ये आ सकता है ना कि ठीक है हम सोते हैं, हम ये हमारा एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, ये हमारा इन्नेट बिहेवियर है, तो ये इसकी हमें ज़रूरत क्या है. ठीक है. तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, बट फॉर नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज. और सबसे पहली बात ये है कि जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्टोर होता है. ठीक है. फिर उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है और बोन मसल्स की रीजनरेशन होती है. फिर आपकी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है. ठीक है. आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या आता है कि जो आपकी जो साइनेप्टिक स्ट्रेंथ है, आपके साइनेप्सिस क्या होता है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या आपकी ब्रेन में जो मैसेजिंग होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो आपके न्यूरॉन्स के थ्रू होती है. ठीक है. अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो बातचीत करेगा वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू करेगा, और उसकी जो स्पेस है जिस पे जाके वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके काम करेंगे वो आपका साइनेप्स आ जाता है. ठीक है. तो उस साइनेप्स की स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा जो आपकी जो है वो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इससे जो ये वाला पॉइंट है ना, हम इसको इंशाल्लाह बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो अभी के लिए आप माइंड में इसको यही रखें. ठीक है. इसके अलावा जो मूवमेंट्स हैं स्लीप में, ठीक है. इसके अलावा स्लीप में जो मूवमेंट्स हैं, एक हो गया आपकी रैपिड आई मूवमेंट हो गया और नॉन रैपिड आई मूवमेंट हो गया. जो रैपिड आई मूवमेंट है वो आपकी स्लीप का 20 से 25% है. ठीक है. और ये साइकिल में ना ये इसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा होता है. ठीक है. इसके अलावा जो पहले आपकी जो स्लीप आती है उसकी जो आपकी जो स्लीप आती है उसमें सबसे पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट आती है. ठीक है. और ये 70 से 100 मिनट्स के लिए होती है, जबकि जो रैपिड आई मूवमेंट है ये 90 से 120 मिनट्स के लिए होती है. जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है ये आपके साइकिल के अक्रॉस जो होती है वो कम होती है. इसके अलावा जो मसल एक्टिविटी है वो कम होती है, आई मूवमेंट कम होती है, लेकिन आपका जो अराउजल है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो बढ़ता है. ठीक है. जस्ट वेट.